मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर द बैगर। बेटे, जब सरगई लश्कोफ को एक जॉब दिलवा देता है, उसके बाद 2 साल बाद सरगई लश्कोफ को एक थिएटर में मिलता है, जहाँ पर जब वो सरगई से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कोर्ट में नोटरी की जॉब मिल चुकी है और वो 35 रूबल एक मंथ के कमा रहा है। बड़ा खुश होता है सरगई। तो क्या बोलता है वो हम पढ़ेंगे 66 नंबर पेज के टॉप से। थैंक हेवन, भगवान का शुक्रिया, सरगई बोलता है। दैट्स फाइन, बहुत अच्छे, तुम तो बड़ी सेटल हो गए हो अपनी लाइफ में। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, लश्कोफ मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यू सी, ग्लैड का मतलब होता है बेटे हैप्पी। यू सी यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस, लश्कोफ मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, तुम्हें पता है मैंने सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाया था और तुम उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए हो। डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें कितना डांटा करता था, तुम्हें बुरा भला बोलता था। रोस्टिंग का मतलब होता है बेटे डांटना, बुरा भला कहना। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। तो सरगई लश्कोफ को बोलता है कि जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्कूल टीचर हो, तो मुझे तुम पर कितना गुस्सा आया था कि मैंने तो तुम्हें ज़मीन पर ही दे मारना था। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, ओ मेरे बच्चे, पुराने आदमी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि मैंने तुम्हें जो अच्छी सीख दी थी तुम वो बातें भूले नहीं हो। थैंक यू टू सेड लश्कोफ, लश्कोफ ने कहा मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. वो कहता अगर उस दिन तुम मुझे नहीं मिले होते तो शायद आज तक मैं वैसे ही भीख मांग रहा होता, किसी को बोलता कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, किसी को बताता कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तुम मिले तो तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. हाँ हाँ, तुम्हारी सही सलाह की वजह से ही मैं अपने आप को उस झूठ के कुएं से बाहर निकाल पाया हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, सरगई बोला मैं बहुत खुश हूँ, सच में तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, सरगई लश्कोफ कहता तुम्हारे अच्छे शब्दों के लिए और तुम्हारे अच्छे कामों के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ, थैंकफुल हूँ और तुम्हारी कुक का भी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। कुक कौन थी उसकी? ओल्गा। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वीमेन, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उसे अपना आशीर्वाद दे, उस अच्छी लेडी को, भली औरत को। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। तो बेटे जो लश्कोफ है वो सरगई को बोलता है कि तुमने उस दिन मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और मैं उन बातों के लिए मरते दम तक तुम्हारा कर्जदार रहूँगा, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं भूलूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, पर अगर मैं सच बोलूँ तो इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, पर सच बोलूँ तो सच में तुम्हारी जो कुक थी ओल्गा, उसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई है, उसी ने मुझे सही रास्ते पर लाया है। उसकी बात सुनकर सरगई बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा, ओल्गा ने तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखाया। तो उसने पूछा हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है, ओल्गा ने तुम्हें क्या बोला है। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. तो बेटे लश्कोफ सरगई को बोलता है कि जब मैं तुम्हारे घर आया करता था ना लकड़ी काटने के लिए, तो वो मुझे देखते ही शुरू हो जाती थी, तुम्हारी को क्या शुरू हो जाती थी, वो क्या बोलती थी, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट ट्यून। तो मुझे देखते ही मुझे गालियाँ निकालने लगती थी, बुरा भला कहती थी। सॉट का मतलब है बेटे शराबी आदमी, वो उसे बोलती थी ओ शराबी आदमी। ओ मिजरेबल का मतलब बिगड़े हुए, तरस योग्य। क्रिएचर, तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और ऐसा बोलते बोलते वो मेरे सामने बैठ जाती और उदास हो जाती मेरे लिए। लुक इन टू माई फेस एट एंड वीप, वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर रोने लगती क्योंकि उसे मुझ पर बड़ा तरस आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। फिर मुझे फिर बोलने लगती, ओ बदकिस्मत आदमी, तेरी ज़िंदगी में तो कोई खुशी नहीं है इस संसार में, और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाली ज़िंदगी में भी तुम्हारे कोई खुशी होगी।
यू ड्रंकर्ड, तुम शराबी हो। यू विल बर्न इन हेल, तुम्हें मौत के बाद भी नरक में जगह मिलेगी। ये सारी बातें बेटे ओल्गा लश्कोफ को बोलती थी और ये अब लश्कोफ सरगई को बता रहा है। ओ यू अनहैप्पी वन, ओ दुखी आदमी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्टेन। तो वो ऐसे ही मुझे बार बार बोलती रहती और मैं बड़ा स्ट्रेस फील करता था, उसकी बातों से मुझे दुख होता था कि मेरी वजह से एक औरत दुखी हो रही है। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफ़र्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी सेड फॉर माई सेक। मैं अब तुम्हें बता नहीं सकता, लश्कोफ सरगई को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी वजह से वो औरत कितना दुखी हुई है, उसने मेरे लिए कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। पर जो सबसे मेन काम उसने मेरे लिए किया वो क्या था, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। कभी भी मैंने लकड़ी नहीं काटी, हर रोज़ वही लकड़ी काटती थी, पर आपके सामने जाकर ये बोल देती थी कि लश्कोफ ने लकड़ी काट दी है। डू यू नो सर दैट आई डिडंट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। सर क्या आपको पता है कि मैंने तो कभी आपके लिए लकड़ी की एक स्टिक भी नहीं काटी। जो भी लकड़ी कट जाती थी वो ओल्गा ही काटती थी। शी डिड इट ऑल, ओल्गा ने सारा काम किया है। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कांट एक्सप्लेन। लश्कोफ सरगई को बोलता है, मुझे नहीं पता कि उस औरत के शब्दों ने मुझे कैसे बचाया, मैं कैसे बदल गया, मैं क्यों बदल गया, मैंने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। बस मैं उसे देखकर मेरे मन में ये आता था कि इस औरत की वजह से ही मैं बदला हूँ, मैं चेंज हुआ हूँ। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। मुझे सिर्फ ये पता है कि उसके शब्दों की वजह से और उसके अच्छे कामों की वजह से मेरा दिल में एक बदलाव आया, मेरे मन में एक बदलाव आया, मैं बुरे से अच्छा इंसान बन गया। She set me right and I shall never forget it। वो ओल्गा ही है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया और मैं इसे कभी नहीं भूल सकूँगा। However it is time to go now, there goes the bell। चलो कहते जो भी हुआ ठीक है, अब तो मेरे जाने का समय हो गया है। देखो फिल्म शुरू होने की बेल भी बज चुकी है। लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। लश्कोफ ने सरगई के सामने अपना सिर झुकाया और अपनी गैलरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ गया। थैंक यू बेटे, ये लेसन हमारा पूरा हो चुका है। ये इस चैप्टर से हमें मैसेज मिलता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान, सही इंसान हमें कोई सही रास्ता दिखाता है तो कई बार हम अपनी गलत आदतों को छोड़कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़ूम मीटिंग में मुझसे क्लियर कर सकते हो।